परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। हमारे वृंदावन में एक संत थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, यमुना किनारे रहते थे। बड़े उच्च कोटि के भजनानंदी संत थे। निरंतर भगवान का नाम जब 24 घंटे अहरनिश भगवान नाम जप में रहते थे। न किसी से मिलना न कहीं जाना। एक नियम था उनका कि वो सुबह जब स्नान करके बिहारी जी का दर्शन करने जरूर जाते थे। तो बिहारी जी के जो पुजारी लोग तो प्रयाग महाराज जी को सब जानते थे। तो भगवान का सुबह बाल भोग लगता है बिहारी जी का। जैसे आप लोग नाश्ता जिसको कहते हैं ना, ये भगवान का बाल भोग है। इसलिए नाश्ता ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारे यहाँ तो बाल भोग है, भगवान का प्रसाद पाल। तो भगवान का बाल भोग लगता था और पुजारी लोग वो प्रसाद महाराज जी को देते थे। महाराज जी प्रसाद लेके अपना आसन पधारते थे। यमुना किनारे कुटिया, कोई ज्यादा वैभव नहीं, क्योंकि जो देखो भजनानंदी संत हैं, जो भगवान से जिन्होंने अपने संबंध जोड़ लिए, वो ज्यादा वैभव के चक्कर में नहीं पड़ते। तो एक बार की घटना बताते, जयपुर के एक डॉक्टर साहब थे। अभी कुछ समय की घटना है ये। तो जयपुर के डॉक्टर साहब ने बिहारी जी का 56 भोग लगवाया। 56 भोग सेवा होती ना भगवान की। फूल बंगला भगवान का सजाया जाता, उसकी एक सेवा है, वो पुजारी लोग बताते। 56 भोग जो लगाता है उसमें रात का भी भोग प्रसाद भगवान का, सुबह का बाल भोग और मध्याह्न का राजभोग, ये तीनों शामिल है। और शुद्ध गाय के देसी घी से बनता है, रिफाइंड से नहीं है, नकली। भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, यमुना जी के पीछे किनारे बिहारी जी की गौशाला भी है, जहां से दूध दही इत्यादि और सब बिहारी जी की सेवा में अर्पण होता है। क्योंकि कम से कम भगवान के विग्रहों में, भगवान की सेवा में हमें विचार रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पवित्रता और शुद्धता रहेगी, तभी मूर्ति में अंश विद्यमान रहेगा। नहीं, मूर्ति को छोड़ करके देवता चला जाता है जब आप अखाद्य वस्तुओं का आप भोग लगाने लगेंगे। तो उन्होंने 56 भोग लगाया, बाल भोग उनका सुबह लगा। महाराज जी दर्शन करने गए। दर्शन करके बिहारी जी का जैसे बाहर निकलने लगे तो पुजारियों ने प्रसाद का बाल भोग का दोहना दिया। महाराज जी ने ऐसे प्रणाम किया और वो प्रसाद रख दिया, लिया नहीं। आज पुजारियों ने कहा, बाबा कहा बात है भैया, रोज तो आप बिहारी जी का बाल भोग लेते। तो महाराज जी क्या बोले कि इस प्रसाद में से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। क्या आ रही है? बच्चों के रोने की आवाज आ रही है इस प्रसाद में। और जिसने भी ये भगवान की सेवा करी है उससे कह देना कि ठाकुर जी ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं करी। और उसमें से तुलसी दल महाराज जी ने उठाया और मस्तक में लगाया, चले। बाद में पुजारियों ने खोज करी तो वो डॉक्टर जयपुर में कई जगह अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले था। और उन प्राइवेट क्लिनिकों में नंबर 2 का काम करता था। आप सब जानते हो आजकल जो ये कौन कौन से संबंध चले हैं, तो उसमें जो विवाह से पहले कन्या अपने फ्रेंड से गर्भवती हो जाती है, उन बच्चों की हत्या का काम वो डॉक्टर करता था। यानी भ्रूण हत्या वो डॉक्टर करता था। उस धन से उसने भगवान की सेवा में अर्पण किया। तो देखो, ये तो भजनानंदी सिद्ध संत हैं, इन्हें पता चल गया उस प्रसाद में से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। क्योंकि व्यक्ति के धन से उसकी कमाई का पता चल जाता, जो वीतराग महापुरुष हैं। इसलिए आज भी वृंदावन में जो विरक्त संत हैं, अयोध्या जी में जो विरक्त संत हैं, वो किसी का जल्दी दान नहीं लेते, किसी के हाथ का भोजन प्रसाद नहीं लेते, किसी के हाथ का पानी नहीं लेते। बोले पता नहीं कौन सा पाप करके आया हो। तो विरक्त परंपरा में आज भी कुछ संत ऐसे हैं जो अपने हाथों से भगवान का प्रसाद बनाते, भोग लगाते, फिर पाते।
जल्दी से किसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और धर्म से धन कमाना चाहिए और वो धन भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। और वही धन जब घर में जाएगा तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके बच्चे श्रद्धावान होंगे, क्योंकि संस्कार कोई बाहर से नहीं आता, ना कहीं बाहर दुकानों में मिलता। संतान के पहले गुरु माता पिता होते हैं, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी यो न बालोति पाठता। जो अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार और देश के प्रेम का संस्कार नहीं भरते, कहते ऐसे माता पिता संतान नहीं, पूर्व जन्म के उनके शत्रु हैं। माता पिता वो हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार।